हमारे क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने एसीपी रमेश लांबा और इंस्पेक्टर मनमीत के सुपरविज़न में एक ऑटो लिफ्टर्स के सिंडिकेट को बस्ट किया है। इसमें एएसआई परवीन, हेड कांस्टेबल मोनित, डब्ल्यू हेड कांस्टेबल पुष्पा ने अहम भूमिका निभाई है। हमने 3 व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया है जो कि दिल्ली से गाड़ियां चोरी करने, यहाँ से लेकर पंजाब तक ले जाने और आगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फेक डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर इन गाड़ियों को रजिस्टर करवाने में शामिल है। इसमें मूलतः ये होता है कि गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं दिल्ली से, उसके बाद इसमें दिल्ली का एक व्यक्ति है अमनदीप, वो गाड़ियों को डिलीवर करवाता है पंजाब में। अभी तक जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, दमनदीप नाम का एक शख्स है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अमनदीप से गाड़ियां जाती हैं दमनदीप के पास, वहां पर गाड़ियों के चैसी नंबर को टैंपर किया जाता है और उसके आगे एक और व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया जिसका नाम है अरविंद शर्मा, जो चंडीगढ़ का है। अरविंद शर्मा और इसके साथियों द्वारा मिलकर फेक और फोर्ज्ड कागज़ तैयार किए जाते हैं, जिनके बेसिस पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इन गाड़ियों को फिर से रजिस्टर किया जाता है, जिससे कि गाड़ियों की आइडेंटिटी ही बिल्कुल चेंज हो जाए। उसके बाद इन गाड़ियों को देश के विभिन्न स्टेट्स में बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली से चोरी की हुई गाड़ियाँ पंजाब तक ले जाकर उनके चैसी नंबर को टैंपर करके उनको री रजिस्टर करके और वापस दिल्ली में ही भेज दिया गया। तो हमारी टीम ने पिछले करीब 1 महीने से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी और हमने अभी तक 16 गाड़ियाँ रिकवर कर ली हैं। जैसा मैंने बताया आपको, 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 16 गाड़ियाँ हमने रिकवर की हैं उसमें 8 फॉर्च्यूनर हैं, 5 किया सेल्टॉस हैं, 1 वेन्यू, 1 थार और 1 क्रेटा कार है। अभी तक जो इन व्यक्तियों ने हमें बताया है उसके हिसाब से कम 100 गाड़ियाँ ये चोरी करवा चुके हैं यहाँ से, और अभी हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही और भी गाड़ियों की रिकवरी करेंगे। इस गैंग में और लोगों के शामिल होने की कोई आशंका या कोई जांच में ऐसा कुछ निकल के आया है? देखिए, इनके सिंडिकेट में अभी और कुछ लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। सर इसमें देखा गया है कि 3-4 वेरिएंट्स की गाड़ियाँ, 2 वेरिएंट्स की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा है, किया और फॉर्च्यूनर। तो क्या ये ऑन डिमांड गाड़ियाँ चोरी होती थी, ऑन डिमांड रैकी की जाती थी? जैसे डिमांड आई कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, तो ऑन डिमांड ये रैकी किया करते थे कि फॉर्च्यूनर की गाड़ी कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, तो रैकी करके फिर चोरी करते थे या रैंडमली कहीं भी जाते थे, मौका लगता था चुरा लेते थे? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, काफ़ी सटीक। ये जो गाड़ियों की चोरी हो रही है ये मोस्टली ऑन डिमांड ही होती है कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की गाड़ियाँ ज़्यादा सेल हो रही हैं, उसी के बेसिस पर इन गाड़ियों को चोरी किया जाता है। मेक, मॉडल, कलर सब कुछ। सर मार्केट लेवल से कितना नीचे अमाउंट पे बेचा जा रहा है? देखिए, इसमें क्या होता है कि यहाँ से, जैसा मैंने बताया, अमनदीप नाम का शख्स जिसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया, तो गाड़ी चोरी होने के बाद सबसे पहले जो इंटीमेशन आती है कि गाड़ी चोरी कर ली गई है और वो किसी फलानी जगह रखी हुई है, वो अमनदीप को बताया जाता है। अमनदीप यहाँ से ड्राइवर्स को हायर करता है, जिसको आप कैरियर कह सकते हैं। मोस्टली इनको नहीं पता होता है कि चोरी की गाड़ियाँ हैं, नंबर प्लेट को चेंज कर दिया जाता है। इनको ये बताया जाता है कि ये लोन डिफ़ॉल्ट वाली गाड़ियाँ हैं, इनको पंजाब तक पहुँचाना है। ड्राइवर्स को 1000-1500 रुपये दिए जाते हैं और ये गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं दमनदीप के पास। अमनदीप को पर व्हीकल 50,000 रुपये मिलते हैं गाड़ियाँ दमनदीप तक पहुँचाने के लिए। आगे दमनदीप के पास गाड़ियों के चैसी नंबर को टैंपर किया जाता है और अरविंद शर्मा जैसे लोगों की मदद से फेक फोर्ज्ड कागज़ बनाए जाते हैं। इसके लिए अब आगे दमनदीप से जो गाड़ियाँ दोबारा बिकती हैं उसमें पर व्हीकल आप मान के चलिए दमनदीप को 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो आगे गाड़ियाँ जो हैं वो करीब 60 to 70% ऑफ देयर मार्केट वैल्यू पे
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।